बहेड़ी में टीसी मांगी तो प्रिंसिपल ने दी छात्रा का भविष्य खराब करने की धमकी। बरेली बहेड़ी हाई स्कूल की टीसी मांगने पर छात्रा को उसका भविष्य खराब करने की धमकी दी है। छात्रा के पिता का कहना है कि स्कूल की मान्यता भी नहीं है और दूसरे स्कूल से हाई स्कूल कराया गया है। नगर के मोहल्ला टांडा के अब्दुल खालिक पुत्र खलील अहमद का कहना है कि उसकी पुत्री शेरगढ़ रोड स्थित एक स्कूल में पढ़ती थी। उसने हाई स्कूल प्रथम श्रेणी में पास किया है। स्कूल से टीसी मांगने पर प्रिंसिपल मोटी रकम मांग रही है। स्कूल की हाई स्कूल की मान्यता भी नहीं है, किसी दूसरे स्कूल से हाई स्कूल कराया है। जब उसने टीसी मांगी तो स्कूल प्रिंसिपल ने टीसी देने से इनकार कर दिया और उसकी पुत्री का भविष्य खराब करने की धमकियां दी जा रही है, जिससे उसकी पुत्री का भविष्य खतरे में हो गया है। एसके आवाज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। अली जी, आपने आज जो शिकायत की है उपजिलाधिकारी से, क्या है मामला बताएंगे? J&A में मेरी बेटी अर्शिका खालिक 7th क्लास से पढ़ रही है। पिछले साल उसने हाई स्कूल फर्स्ट क्लास से किया है। अब मैं इस दौर में सऊदीया चला गया हज करने के लिए, तो मैंने आके वहाँ पे गया इस बेटी के लिए। तो मैंने इससे पहले पूछा, मैंने कहा बेटा टीसी के लिए कहा था, टीसी लेके आपने कहीं एडमिशन लिया? तो इसने बताया टीसी उन्होंने दी थी। अब मैं गया तो उन्हें टीसी मिलेगी अगले महीने के पहले हफ्ते में, अगस्त के। जब तक लेट फी हो चुका होगा बच्चे की पढ़ाई पूरी मानी जाए। तब मैंने इनसे कहा भाई मुझे आप बच्चे का एडमिशन कर लो यहाँ। तो इन्होंने ये कहा प्रिंसिपल ने, आप सारी जगह घूम ली, जब एडमिशन नहीं हुआ तो आप हमारे स्कूल में आए हैं। तो मैं बाहर गया हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज इसने अलीगढ़ के लिए जरूर किया था, वहाँ पर इसका नंबर आया। उसके बाद में मैं एडमिशन के लिए आया। इन्होंने कहा हमारे स्कूल में बच्चे काफ़ी हैं, अब मैं देखती हूँ 2-1 बच्चे दिन में मैं आपको बताऊँगी एक हफ्ते के अंदर कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा नहीं होगा। इनके एक अफजाल हमारे दोस्त हैं, इनके सलीम अख्तर के चाचा हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा यार प्रिंसिपल बहुत बदतमीज है, वो इस तरीके से एक तो बात नहीं कर रही, फिर मेरे सामने 2-3 लड़कों को उन्होंने और भी झाड़ दिया कि एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका। लड़के वहाँ खड़े हुए थे उनके उसमें, तो फिर मेरी बात हुई तो मुझसे उन्होंने ये कहा कि भाई आपके बच्चे को हम या तो एक हफ्ते तक इंतजार करो। आज उन्होंने जब बुलाया तो मैं गया, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा भाई आपने के बच्चे का नहीं हुआ तब आप आए हो, आप क्षमा याचना दो कि भाई मेरी गलती है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लिहाजा मेरे बच्चे का एडमिशन कर लिया। तो मैंने जब कोई मेरे बच्चे ने कोई गलती नहीं की है तो क्षमा किस चीज़ की? और बच्चा मेरा इंटरनल है तो पहले प्रेफरेंस इंटरनल को मिलना चाहिए। बाहर वाले बच्चों को ये 5000, मैंने सुना है कि 5000 रुपये एडमिशन फ़ीस लेके ये रिछा के बच्चों को ज़्यादा एडमिशन हो रहा है और हम इंटरनल बच्चे से वो पैसे मिलेंगे नहीं। फिर मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके बच्चे का एडमिशन कर रहे हैं, लिहाजा आप क्षमा याचना तो लिख के और फला फीस ये चाहिए, फला ये चाहिए, लैब की फ़ीस चाहिए। तो मैंने बेटी ने मेरी इनसे कहा कि भाई लैब में कभी लेके तो गए नहीं, पिछले साल की फीस ली। तो उन्होंने कहा नहीं गए, तो उसमें खड़े होकर कहा कभी नहीं लेके गए। तो उसको बोली भाई हाई स्कूल में ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने जब हाई स्कूल में ज़रूरत नहीं होती तो फीस क्यों नहीं लगी? अब आप फीस ले रहे हैं। फिर उन्होंने 500 रुपये एग्ज़ाम फीस और ये सब। मैंने कहा तो मेरी आपसे तय है कि 10 महीने की फीस मैं एक बार में ही देता हूँ। मैं चेक लेके गया था, मैंने कहा पूरी फीस मुझसे 1 साल की नहीं। 1 साल में हर स्कूल में, इससे पहले मेरी लड़की मिशन में पढ़ती थी तब भी मैं पूरी साल की फीस 10 महीने की देता था। तो अब इन्होंने कहा नहीं हम फीस ले लेंगे। फिर मैं दूंगा नहीं, जो बोले जाइए आपसे जो कर्म लेना। अब आपने शिकायत की है, उस पर क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि साहब मेरे लड़के को न्याय मिलना चाहिए और प्रिंसिपल बदतमीज प्रिंसिपल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सुनने में आया इस बेटी ने मेरी मुझे ये बतलाया कि हमें जो एग्ज़ाम दिलाए गए हैं, कोई मानपुर में स्कूल है उसके नाम से एग्ज़ाम दिलाए गए हैं, जबकि हम तो ये समझ रहे थे कि इनके स्कूल को मान्यता होगी, बड़ा स्कूल है, हम इनके स्कूल से की वो टीसी मिलेगी। अब वो कहीं और से टीसी वो दे नहीं रहे ना, ये हम नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चे का भविष्य बेकार हो जाएगा। अगर भविष्य बेकार हुआ तो मैं मान आने को। क्या नाम है आपका? अर्शिका खालिक। किस स्कूल में पढ़ती हैं? J&A इंटरनेशनल। अब कौन सी क्लास में? 10th हुआ है अभी। क्या है मामला आज जो पापा ने आपकी शिकायत की है उपजिलाधिकारी से? मैं J&A में 7 से लेके 9 तक किया। 9 तक का रिजल्ट वहीं से मिला, पर जब 10th का यहाँ की मान्यता ही नहीं थी। 10th का हमें एग्ज़ाम दिए गए मानपुर के कॉलेज से, ND अकेडमी से, तो हमें तब पता चला कि स्कूल की मान्यता ही नहीं है। बट जब अब टीसी मांग रहे हैं, टीसी भी नहीं दे रहे हैं और ना ही रिजल्ट दे रहे हैं।
और आज पापा गए जब एडमिशन कराने, तब भी बहुत किया, बदतमीजी से बोली प्रिंसिपल मैम, और ना ही टीसी दे रही है, ना ही रिजल्ट दे रही है, और ना ही एडमिशन कर रही है। जी, लैब की फीस मांगी है, जबकि लैब कराती ही नहीं है। 9th क्लास में 10th में भी इन्होंने एक दिन भी लैब नहीं कराई, सिर्फ एक दिन कराई तो लेकर गए और वापस आए, कुछ भी नहीं सिखाया। अब आपने पेपर दिए हैं, किस स्कूल से दिए थे और क्या है? मानपुर में एनडी एकेडमी स्कूल से कनेक्ट है ये, इस इधर की मान्यता ही नहीं है, ना कि 10th की ना 12th की। तो अब आप क्या चाहती हैं? मतलब हम लोग चाह रहे थे कि दूसरे स्कूल में एडमिशन ले, पर ये लोग ना टीसी दे रहे हैं। अब जब हमने यहाँ एडमिशन कराने गए ना एडमिशन ले रहे हैं, और ना ही लैब, बहुत एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं लैब की, जबकि लैब कराते ही नहीं है। जी, ऐसे तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे टीसी भी नहीं दे रहे और एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं।